पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम वसीर है। जी हां, बीजेपी नहीं बना पाएगी अपना सीएम, नीतीश बदल सकते हैं पाला। सर, क्या है पूरा मामला, क्या चल रहा है बिहार की राजनीति में इस वक्त? देखिए, जो एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ रहे हैं उससे तो साफ है कि महागठबंधन को मौका नहीं मिल रहा सरकार बनाने का। एनडीए की सरकार बन रही है और नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। 17 एजेंसियों के पोल्स में एनडीए को साफ बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 243 सीटों की विधानसभा में एनडीए को 130 से 154 सीटें मिलने का अनुमान है। महागठबंधन को 83 से लेकर 102 सीटों के मिलने का अनुमान बताया जा रहा है, जबकि अन्य के खाते में 5 से 7 सीटें जा सकती हैं। तो सिटी पोस्ट लाइव का भी जो एग्जिट पोल है उसमें भी एनडीए को बढ़त दिखाई गई है, मतलब एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है और महागठबंधन महज 20-25 सीटों से चूक रहा है सरकार बनाने से। तो अगर एग्जिट पोल के आंकड़े सही हुए तो सरकार चाहे जिसकी भी बने, नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना तय है। सर, नीतीश कुमार 2030 तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे अगर ऐसा होता है तो? सर हाँ बिल्कुल, 17 सर्वे एजेंसियों के पोल्स के मुताबिक तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आने वाली है, लेकिन मेरा सर्वे जो सिटी पोस्ट का सर्वे है उस अनुसार आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी हो सकती है, उसके बाद दूसरे नंबर पर जेडीयू और तीसरे नंबर पर बीजेपी हो सकती है। और हम लोगों का जो सर्वे है, बाकी एजेंसियों का सर्वे है, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। बीजेपी को सबसे ज़्यादा 75 सीटें दिया जा रहा है अदर सर्वे में, लेकिन हमारे तरफ से 55 से 60 सीटें। जेडीयू को 67 सीटें सभी सर्वे में मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और हमारे हिसाब से भी इतनी ही, इससे मतलब 70 से 75 सीटें मिल सकती हैं। आरजेडी को 58 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं ज़्यादातर सर्वे में, लेकिन हमारे हिसाब से 60 से 65 सीटें आरजेडी के खाते में जा सकती हैं और कांग्रेस के खाते में भी 13 से 15 सीटें जा सकती हैं। अगर पोल्स का अनुमान सही साबित हुआ तो नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना तय है। भाजपा चाह कर भी नहीं रोक पाएगी। अगर बीजेपी ना चाहे तो उनके पास पलटने का ऑप्शन है, वो मुख्यमंत्री बनने के लिए आरजेडी से हाथ मिला सकते हैं। सर, तो मतलब नीतीश कुमार जिसके साथ रहेंगे उसकी ही सरकार बनेगी? सर हाँ, ये तो शुरू से ही ऐसा है कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में एक बैलेंसिंग फैक्टर है। जिसके साथ रहते हैं उसकी ही सरकार बनती है और अभी तो बीजेपी के साथ हैं। नीतीश कुमार अगर 55 सीट भी जीते, 50 से ज़्यादा सीट भी जीते, तो उनको मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि वो ऑप्शन रहेगा ना महागठबंधन के साथ भी जाने का। सर्वे एजेंसी पोल स्ट्रेट ने अपने एग्जिट पोल में एनडीए को साफ बहुमत मिलने का अनुमान बताया है और सिटी पोस्ट के सर्वे में भी एनडीए को बहुमत दिखाई दे रहा है। तो 133 से 148 सीटें मिलने का अनुमान लगभग बताया जा रहा है और यह सभी 17 सर्वे एजेंसियों में सबसे कम अनुमान है कि इतना कम से कम आएगा, 133 से 148। ठीक है, अगर इसका अनुमान भी 14 नवंबर को रिजल्ट में बदलता है तो नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई उनको रोक नहीं पाएगा। और देखिए, पोल स्ट्रेट ने बीजेपी को 68 से 72 सीटें दी है, जेडीयू को 55 से 60, आरजेडी को 65 से 72 और कांग्रेस को 9 से 13। तो जी सर, एक सवाल है, अगर फिर भी बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम बनाने को तैयार नहीं हुआ तो क्या होगा? सर यही तो साफ पता है आपको कि नीतीश कुमार के पास आरजेडी से हाथ मिलाने का ऑप्शन खुला है अभी भी। जेडीयू के पास 55, आरजेडी के पास 65 विधायक होंगे, दोनों को जोड़ दीजिए तो 120 सीटें तो हो जा रही हैं। कांग्रेस के 9 से 15 विधायक होंगे ही, 10 से 15 विधायक, तो लेफ्ट के भी विधायक होंगे, तो सरकार तो पूर्ण बहुमत के साथ बन जाएगी, महागठबंधन की भी, अगर नीतीश जाएंगे तो मतलब साफ है कि बहुमत की सरकार महागठबंधन की भी बन सकती है नीतीश कुमार के साथ। ठीक है, तो नीतीश कुमार को रोकने की हिम्मत मुझे नहीं लगता है, या सोच भी नहीं सकते बीजेपी इस बार। मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही होंगे। सर, नीतीश कुमार पाला नहीं बदलेंगे, इसकी क्या गारंटी है? सर देखिए, कोई कारण होगा तभी बदलेंगे। बीजेपी का साथ उन्होंने 2 बार छोड़ा, तो उसका कारण था, एक बार तो नरेंद्र मोदी थे कारण, जिनके नाम को लेकर वो सहज नहीं थे तो बीजेपी को छोड़ा था, और दूसरी बार उन्होंने इसलिए छोड़ा कि कम सीटों के पार्टी वाले नेता बन गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री थे, लेकिन बीजेपी का दबाव बहुत ज़्यादा था
मतलब अपने हिसाब से काम नहीं कर पा रहे तो छोड़ करके आरजेडी के साथ चले गए। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि बीजेपी भी नहीं चाहेगी कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ छोड़ें, और नीतीश कुमार अगर ज़्यादा सीटें जीत कर आते हैं, जैसा कि सबके सर्वे में यही दिख रहा है कि इस बार मजबूती के साथ आ रहे हैं, तो अपने हिसाब से सरकार चलाएंगे, उन पर कोई दबाव नहीं होगा। और नीतीश कुमार तो हमेशा अपने शर्तों पर ही सरकार चलाते रहे बीजेपी के साथ। पहली बार ऐसा हुआ कि 43 विधायकों वाली पार्टी के नेता बन गए हैं, तो थोड़ा दबाव में आते हुए दिखाई दे रहे थे और असहज थे, इसलिए बीजेपी का साथ छोड़ा भी उन्होंने। लेकिन अब जब 60-70 सीटें जीत कर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री बनेंगे, तो कौन उन पर दबाव बनाएगा। तो मुझे लगता है कि कोई कारण नहीं है कि बीजेपी को छोड़कर वो जाएंगे महागठबंधन के साथ। बीजेपी जब सीएम उनको नहीं मानेगी तब न जाएंगे, तो कौन बीजेपी क्यों नहीं मानेगी। उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया है और एनडीए के बहुमत मिलने का सबसे बड़ा कारण भी नीतीश कुमार ही हैं, तो फिर उनको सीएम बनाने से बीजेपी क्यों परहेज करेगी। सर, इससे पहले भी नीतीश कुमार कई बार पाला बदल चुके हैं। हाँ, बदल चुके हैं। नीतीश कुमार ऐसा बोलकर गठबंधन तोड़कर 3 बार इधर उधर हो चुके हैं, कहते हैं कि अब नहीं जाएंगे, लेकिन 3 बार ऐसा किया है। पहली बार जुलाई 2017 में नीतीश कुमार ने लालू यादव का साथ छोड़ा था और बीजेपी के साथ चले गए थे और भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। 2015 विधानसभा चुनाव आरजेडी कांग्रेस के साथ गठबंधन में लड़े थे, हाँ, लेकिन किए कुछ और। दूसरी बार अगस्त 22 में नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ छोड़ दिया और आरजेडी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। 2020 विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ लड़ा था और तीसरी बार जनवरी 2024 में आरजेडी को छोड़कर, कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी के साथ सरकार में वापस आ गए हैं। तो अभी बीजेपी के साथ ही चुनाव लड़े हैं और सरकार चला रहे हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी के साथ ही रहेंगे, क्योंकि कुर्सी जब सीएम की सुरक्षित है, अपने हिसाब से सरकार चलाने की आज़ादी है, तो क्यों इधर उधर करेंगे, क्योंकि उससे तो थोड़ा इमेज खराब ही होता है ना, तो मजबूरी में करना पड़ता है उनको। तो देखिए, कल 14 नवंबर है और चुनावी परिणाम कल आ जाएंगे, लेकिन सबकी नज़र जो है नीतीश कुमार पर टिकी होंगी, क्योंकि नीतीश कुमार को चर्चा है कि इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी का नंबर अगर ज़्यादा आता है तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन नीतीश कुमार तो अपने शर्तों पर राजनीति करते हैं और अगर उनकी सीटें 50 से 55 या 60 सीटें रहती है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, चाहे गठबंधन कोई भी हो। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बन रहे हमारे साथ, धन्यवाद।